नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में गहराई से जानेंगे। आखिर ऐसा क्या है यहाँ की जमीन में जो इसे भारत का कृषि पावर हाउस बनाता है? सच कहूँ तो सारा जवाब इसकी मिट्टी में ही छिपा है। हम सबने सुना है कि उत्तर प्रदेश खेतीबाड़ी का गढ़ है, पर कभी सोचा है क्यों? आखिर वो कौन सी चीज है जो यहाँ की जमीन को इतना खास, इतना उपजाऊ बना देती है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है यहाँ की मिट्टी, जो बहुत ही विविध और समृद्ध है। तो फिर देर किस बात की? चलिए उत्तर प्रदेश के इस जमीनी नक्शे की एक यात्रा पर चलते हैं और परत दर परत इसकी मिट्टी को समझते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है सबसे उत्तर से, हिमालय की तलहटी से। इस इलाके को हम भावर और तराई क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की जो सबसे प्रमुख मिट्टी है वो है भावर मृदा। अब इसे जरा आसानी से समझते हैं। सोचिए, जब नदियाँ पहाड़ों से तेज रफ्तार में नीचे आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ और रेत बहाकर लाती हैं। यही सब जब नीचे जमा हो जाता है तो भावर मिट्टी बनती है। अब जाहिर है ये बहुत गहरी तो होगी नहीं, और इसमें पानी भी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता। तो अगर हम इस मिट्टी का प्रोफाइल देखें तो इसमें कंकड़, पत्थर और बालू ही ज्यादा है। इसकी गहराई कम है और पानी रोकने की क्षमता भी कम है। तो सवाल उठता है कि यहाँ फसलें कैसे होती हैं? यहाँ गन्ना और धान जैसी फसलें हो जाती हैं, क्योंकि इस इलाके में नदियों की वजह से पानी की कोई कमी नहीं होती। चलिए अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं और उत्तर प्रदेश के दिल में कदम रखते हैं, यानी गंगा के विशाल मैदानी क्षेत्र में। सच कहूं तो यही वो इलाका है जो इस प्रदेश को असली कृषि पावर हाउस बनाता है। यहाँ की मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल कहते हैं। वैसे इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे कछारी या भात मृदा। ये बनती है नदियों द्वारा लाई गई बहुत ही महीन गाद, कीचड़ और बालू से। और पता है, ये बहुत गहरी होती है और पोषक तत्वों से भरपूर, मतलब एक पूरी तरह से विकसित मिट्टी। इस मिट्टी की एक और खास बात है इसका मिनरल प्रोफाइल। देखिए, इसमें पोटैश और चूना तो खूब होता है, जो पौधों के लिए एकदम बढ़िया है, लेकिन इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए किसानों को उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि गंगा के पूरे मैदान में एक ही तरह की जलोढ़ मिट्टी है? जवाब है नहीं। इसमें भी एक बहुत जरूरी अंतर है, और यही अंतर हमें दो मुख्य प्रकारों की ओर ले जाता है। एक है खादर और दूसरी है बांगर। इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। खादर और बांगर में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है उनकी उम्र का। खादर, जिसे नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, वो हर साल बाढ़ के पानी के साथ नदी के किनारों पर जमा होती रहती है। ये ताज़ा होती है और इसीलिए जबरदस्त उपजाऊ होती है। दूसरी तरफ है बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये नदी से दूर ऊंचे इलाकों में मिलती है, जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ये कम उपजाऊ होती है और इसमें खेती के लिए अक्सर खाद की जरूरत पड़ती है। चलिए अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में, जिसे हम बुंदेलीखंड के नाम से जानते हैं। यहाँ का नज़ारा और मिट्टी मैदानी इलाकों से एकदम अलग है। यहाँ की मिट्टी नदियों द्वारा नहीं लाई गई है, बल्कि ये यहाँ की पुरानी चट्टानों के लाखों सालों से टूटने फूटने से बनी है। इसीलिए इसे पठारी मृदा कहते हैं, और ये बुंदेलखंड की असली पहचान है। और इस पठारी क्षेत्र में मिट्टी की कई अलग अलग किस्में मिलती हैं। जैसे यहाँ लाल मिट्टी है, जो अक्सर मोटे अनाज और दालों के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा परवा, मार, राकर और भोंटा जैसी स्थानीय मिट्टियां भी हैं, जो दिखाती हैं कि ये क्षेत्र कृषि के मामले में कितना विविध है। तो हमने उत्तर से दक्षिण तक 3 बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों का सफर किया, पर सवाल ये है कि मिट्टी की इस विविधता का आखिर मतलब क्या है? ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? असल में ये विविधता ही उत्तर प्रदेश की कृषि की असली ताकत है। सोचिए, उत्तर की कंकरीली भावर मिट्टी गन्ने के फसल का आधार है, तो बीच की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी इसे अनाज का कटोरा बनाती है। और वहीं दक्षिण की पठारी मिट्टी दालों और तिलहन के लिए बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र की मिट्टी की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान है। और आखिर में ये एक सवाल, मिट्टी की ये विविधता सिर्फ ये तय नहीं करती कि कौन सी फसल कहाँ उगेगी, बल्कि ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था,
यहाँ की संस्कृति और भविष्य की चुनौतियों को भी आकार देती है। सच तो ये है कि इस मिट्टी को समझना एक तरह से उत्तर प्रदेश के भविष्य को समझना है।